दादा जो भी छूते वो नूडल्स बन जाता। दादाजी चारपाई छुई, पूरी चारपाई नूडल्स में बदल गई। घबरा कर दादा बाहर भागे, रास्ते में खड़ी साइकिल को छू दिया, साइकिल नूडल्स का पहाड़ बन गई। दादा और डर गए। दादाजी जमीन छुए, पूरा जमीन नूडल्स, जहाँ तक नजर जाती थी बस नूडल्स ही नूडल्स दिखाई दे रहे थे। गांव वाले दौड़ कर आए, कोई नूडल्स खा रहा था, कोई बोरी में भर रहा था, लेकिन कुछ लोग हंसने लगे। सेठ बोला, यह बूढ़ा गांव बर्बाद कर देगा। बेटे ने कहा, पापा आप मुसीबत बन गए हो। दुखी दादा जंगल की तरफ चले गए, वहाँ एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगे। तभी एक साधु प्रकट हुआ। साधु बोला, तू चीजों को नूडल्स नहीं बनाता, तू भूख खत्म करने आया है। इतना कहकर साधु गायब हो गया। दादा ने पास खड़े एक सूखे पेड़ को छुआ, पूरा पेड़ स्वादिष्ट नूडल्स के विशाल टॉवर में बदल गया। फिर उन्होंने एक बड़ी चट्टान छुई, वह हजारों लोगों का पेट भरने वाले नूडल्स के पहाड़ में बदल गई। अब दादा को अपनी शक्ति समझ आ गई। वे गांव लौटे, रास्ते में एक गरीब किसान मिला, उसका खाली अनाज गोदाम दादा ने छू दिया, पूरा गोदाम नूडल्स से भर गया। फिर उन्होंने गांव के सूखे तालाब को छुआ, अगले ही पल तालाब नूडल्स के विशाल समुद्र में बदल गया। भूखे बच्चे, गरीब परिवार, मजदूर, सबका पेट भरने लगा। खबर पूरे देश में फैल गई, लोग ट्रकों में भर भर कर नूडल्स ले जाने लगे। सेठ दौड़ता हुआ आया और बोला, दादा मेरा महल भी नूडल्स बना दो। दादा ने सेठ का महल छू दिया, पूरा महल नूडल्स बन गया। फिर दादा ने गरीबों के टूटे घरों के पास पड़ी बंजर जमीन छुई, वहाँ नूडल्स के पहाड़ खड़े हो गए। कुछ ही दिनों में गांव में कोई भूखा नहीं बचा। फिर भी दादाजी रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।